तो टॉप स्टोरी में हम हर रोज आपके लिए दिन भर की एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आते हैं। आज महाराष्ट्र के एक मुक्केबाज विधायक की कहानी हमारी टॉप स्टोरी है। विधायक महोदय ने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी और सरेआम थप्पड़बाजी और मुक्केबाजी पर उतर आए। एक कैंटीन में अपनी धौंस और ताकत की नुमाइश की और अदने से कर्मचारी पर थप्पड़ और घूंसों की बौछार कर दी। एक मुक्केबाज एमएलए, ताक पर रखी मर्यादा, कैंटीन में दिखाई ताकत, कर्मचारी पर चलाए घूंसे। बंद करो पावर का खेल। विधायक को भेजो जेल। तो क्या महाराष्ट्र में गुंडागर्दी का वायरस फैल गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि इस राज्य की राजनीति में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। कभी राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं तो एक महिला इन्फ्लुएंसर के साथ बदसलूकी की जाती है। कभी उद्धव गुट के पूर्व सांसद के दफ्तर में गैर मराठी भाषी को थप्पड़ लगाया जाता है। फिर टोल नाके पर एमएनएस कार्यकर्ता तोड़फोड़ करते हैं और फिर एक रिक्शे वाले को मराठी भाषा के नाम पर माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। आपको हम इन 6 तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो पिछले कुछ दिनों में गुंडागर्दी की पूरी कहानी जो है वो बयां हो रही है। ताजा मामला मुक्केबाज विधायक का है। विधायक का नाम संजय गायकवाड़ है। वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के विधायक हैं। उन्होंने कैंटीन के कर्मचारी को कितने थप्पड़ और घूंसे मारे ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर अब देखिए। पहला थप्पड़, ये दूसरा थप्पड़, फिर ये जोर का मुक्का और वो धराशायी हो जाता है। पूरी कहानी सुनने से पहले आप फिर से पूरा सीक्वेंस देखिए। अब सुनिए, थप्पड़ और मुक्का चला रहे ये शख्स महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के विधायक हैं। नाम है संजय गायकवाड़। शिंदे सेना के माननीय जिस पर थप्पड़ और घूंसे चला रहे हैं वो मुंबई में AIR कैंटीन का कर्मचारी है। नाम है योगेश। जो वीडियो मौजूद है अब आप उसका फ्रेम बाय फ्रेम देखिए, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। कैंटीन में गहमा गहमी है, ढेरों ग्राहक मौजूद हैं। तभी ऊपर सफेद बनियान डाले और नीचे लाल तौलिया लपेटे विधायक महोदय काउंटर के पास नजर आते हैं। उनके हाथ में एक पॉलिथीन है जिसमें पीले रंग का कुछ भरा है। दरअसल वो पीली चीज दाल है। एमएलए महोदय पॉलिथीन को काउंटर पर मौजूद शख्स को देते हैं और दाल खराब होने की शिकायत करते हैं। काउंटर पर मौजूद शख्स उस पॉलिथीन को लेकर सूंघने की कोशिश करता है। तब विधायक जी की आवाज आती है। मैनेजर पॉलिथीन को खोलकर सूंघता है और दूसरी ओर हाथ से कुछ इशारा करता है। अब विधायक जी पॉलिथीन अपने हाथ में ले लेते हैं और घूमकर सामने खड़े कर्मचारी से पूछते हैं, किया किसने? वो कुछ बोलता है तो विधायक जी उसको बुलाने के लिए कहते हैं। अब उस कर्मचारी को ढूंढने की कवायद शुरू होती है जो खराब दाल के लिए जिम्मेदार था। इस वक्त एमएलए संजय गायकवाड़ हाथ में दाल वाली पॉलिथीन लेकर खड़े रहते हैं। उनकी भ्रुकुटी तनी है। चेहरे से साफ झलक रहा है कि माननीय बेहद नाराज हैं। विधायक के आसपास खड़े लोग कर्मचारी को जल्दी आने का इशारा कर रहे हैं। इस बीच एक दूसरा शख्स विधायक के पास आता है। विधायक उसे भी पॉलिथीन को सूंघने के लिए बोलता है। वो सूंघकर सिर हिलाकर बताता है कि हाँ, दाल वाकई खराब है। इंतजार लंबा हुआ तो विधायक का पेशेंस जवाब देने लगा। वो काउंटर की ओर मुड़े और वहां रखी थाली उठाने लगे। वहां बैठा मैनेजर उन्हें रोकता है। अब विधायक के पास कोई एक और शख्स आता है जिसे वो पॉलिथीन सूंघने को कहते हैं। अभी तक वो नहीं आया है जिसका इंतजार है। विधायक का गुस्सा इस वक्त तक और बढ़ चुका है। अरे मरण एखादा माणूस तसा खाल्ल्यावर
और अब आता है वो कर्मचारी, उसे दाल की पॉलिथीन सुंघाई जाती है और फिर पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़ और फिर जोर का एक और मुक्का और वो जमीन पर गिर जाता है। विधायक फिर पॉलिथीन के साथ उस कर्मचारी की ओर बढ़ते हैं, उसे खूब भला बुरा कहते हैं। अब विधायक महोदय सामने टेबल पर पड़े थाली में से उठाकर दाल पीते हैं। शायद ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो भी खराब तो नहीं। तब तक एक शख्स पिटाई खा चुके कर्मचारी को खींचकर उठाता है और वहां मौजूद विधायक के कुछ समर्थक भी उसे थप्पड़ लगाते हैं। अब एक बार फिर विधायक दाल वाली पॉलिथीन लेकर कर्मचारी की ओर बढ़ते हैं और पूछते हैं कि क्या है ये। खराब दाल की जिम्मेदारी तय होने के बाद भी लाल टी शर्ट पहने विधायक के समर्थक ने एक थप्पड़ जड़ दिया। अब विधायक संतोष नाम के शख्स को एफडीए वालों को बुलाने के निर्देश देते हैं। इसके बाद एमएलए दाल की पॉलिथीन को किसी को पकड़ाते हैं और एक बार फिर कर्मचारी पर घूंसों की बरसात करते हैं। 1, 2 और ये 3। अब वहां मौजूद लोग पिटाई खाने वाले कर्मचारी को वहां से जाने को कहते हैं। वो चला जाता है और विधायक जी भी चले जाते हैं। तो विधायक ने जिस कर्मचारी की पिटाई की वो सिर्फ कुछ हजार रुपए कमाने वाला मामूली सा कर्मचारी है। दूसरी ओर बात विधायक से जुड़ी है तो ना तो कर्मचारी ने और ना ही कैंटीन के मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की। लेकिन दूसरी ओर वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य विभाग की टीम कैंटीन में छापे के लिए पहुंच जाती है। कैंटीन का सामान चेक किया गया और बने हुए खाने को भी जांचा गया। तो आकाशवाणी कैंटीन में छापे के लिए पहुंचे एफडीए अधिकारी का इस मुद्दे पर क्या कहना है, अब ये भी सुन लेते हैं। किस तरीके की इंस्पेक्शन की जा रही है, अगर आप बता पाएं, क्योंकि ये कैंटीन चर्चा में आ गई जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ। साथ ही विधायक जी ने हाथापाई भी कर दी क्योंकि खराब दाल परोसी गई थी। क्या इंस्पेक्शन में पाया गया, किस तरीके की जांच की जा रही है? अभी तो इंस्पेक्शन हमारा चालू है। वो अन्न सुरक्षा मानदेय कायदा जो है उनके तहत अभी इंस्पेक्शन चालू है वही बेसिस पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि किचन में साफ सफाई, ये सब जो कानून के तहत जो मुद्दे रहते हैं इंस्पेक्शन के पॉइंट जो है वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। मतलब ये सब देखकर फिर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी इसके चल बनाएंगे। सर वीडियो भी आप बना रहे हैं, क्या मापदंड? हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम फोटो वगैरह निकालते हैं। और सर अगर आपसे जानना चाहे लोगों को माध्यम से समझने के लिए कि क्या मापदंड होते हैं, किस तरीके का खाना बनना चाहिए, क्या प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, अगर आप बता पाएं। अन्न सुरक्षा जो कानून है, अन्न सुरक्षा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, उसके तहत साफ सुथरे वातावरण में सबके लिए, मतलब पब्लिक के लिए हाइजीनिक फूड मिलना चाहिए। मतलब सेफ और हाइजीनिक, मतलब सुरक्षित और स्वच्छता में जो बनाया जाता है वो फूड मिलना चाहिए। तो उसके लिए कानून के जो प्रोविज़न है तो वो वेरीफाई कर रहे हैं हम कि मतलब वो पैरामीटर में बैठते कि नहीं बैठते, वो हिसाब से हम इंस्पेक्शन करेंगे। कितनी जल्दी इस प्रकार की रिपोर्ट सबमिट हो सकती है, पता चल सकता है कि सब सही है या गलत हो रहा है या कुछ समझ में आए? इंस्पेक्शन तो तुरंत, मतलब आज ही करेंगे तो आज ही रिपोर्ट सबमिट होता है। जो भी एक्शन है इनिशिएट जल्दी होता है उसका। कुछ बता पाएंगे कि किस तरीके का यहाँ पर देखने को मिल रहा है? अगर प्राइमरी आपने क्या देखा, किस तरीके से सही है या? इंस्पेक्शन चालू है, सब होने के बाद हम बोल सकते। तो दरअसल संजय गायकवाड़ ने खाने का ऑर्डर दिया था। उन्हें जब खाना मिला तो दाल खराब थी और वो ही दाल लेकर वो कैंटीन पहुंचे थे। एनडीटीवी ने मारपीट करने वाले विधायक संजय गायकवाड़ से बात की तो उन्होंने उस थप्पड़ और घूंसे को जायज ठहराया है। एनडीटीवी से विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमारे साथ संजय गायकवाड़ जी है। पहली बात तो जो वीडियो वायरल हो रहा है सर, उसमें आप कैंटीन मैनेजर को मारते हुए नजर आ रहे, पूरा मुद्दा क्या था? क्या आपको वो दाल परोसी गई जिसमें खराब दाल बताई जा रही है, क्या तकलीफ हुई? उन्हें दाल परोसी नहीं गई थी। मैंने मेरे रूम में जो मेरा रूटीन टाइम होता है 10 बजे का, ऑलरेडी मैं कभी भी बाहर खाना नहीं खाता हूँ, ना गांव में खाता हूँ ना इधर खाता हूँ। तो मैंने खाना पार्सल मंगाया जिसमें मैंने दाल चावल और 2 चपाती मंगाया था। सादा खाना मैंने मंगाया था और मैं एक दाल चावल का निवाला मैंने डाला तो मुझे बहुत गंदा लगा। सो मैं लगा कुछ मुँह में आया होगा। सेकंड खाया तो मुझे उल्टी हो गई और इतना भयानक फील होने लगा। तो फिर मैंने जैसा मैं जो कपड़े पे था वही कपड़े में कैंटीन में गया और वो जो जिन लोगों ने मुझे ये सब दिया था उनको पूछा कि आपने दिया है? तो बोले हाँ दिया है। तो मैंने बोला आप स्मेल लीजिए इसका। उन्होंने स्मेल लिया तो बोले बहुत ख़राब है।
बाद में फिर मैंने मैनेजर को बुलाया, उसको मैंने स्मेल दिया। उनके 6 कर्मचारी को स्मेल देने के बाद में उन्होंने बताया कि ये खाने जैसा नहीं है, यानी वो निष्कृष्ट दर्जे का नहीं था, वो सड़ा हुआ खाना था। और फिर मैंने उन लोगों को 2-4 साल में जितनी बार भी उनको मैंने समझाया कि आप मुझे खाना अच्छा दिया करो, नहीं तो ये ख़राब खाना मत दिया करो। इनका मटन 15-15 दिन पहले का रहता, इनका चिकन 15 दिन का रहता, इनके अंडे अंदर से पूरे काले हुए रहते। मैं किसान हूँ, मैं सब्जी और सब के बारे में मैं आधे घंटे के हिसाब से बता दूँ कि सब्जी का खाना कब बना गया है। तो यहाँ महाराष्ट्र में से आए हुए हर दिन सेशन में 10,000 लोगों के जान से ये लोग खिलवाड़ करते हैं, आमदार के जान से खिलवाड़ करते हैं, महाराष्ट्र से आने वाले किसानों की जान से ये लोग खेलते हैं। और इनकी मुजरी इतनी है, कोई कंप्लेंट करे तो उसका ये सुनते भी नहीं हैं। और कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारे खाने में ये दिया, कोई सुतली आई, कहीं चिपकी ले आई, कहीं कुछ गंदा आया। और 200-400 कंप्लेंट होने के बाद भी आज ये जो कंत्राटदार है 30 साल से यहाँ पे कुंडली मार के बैठा है। आप एक विधायक है, वो भी रूलिंग पार्टी के विधायक है, इस तरीके से हाथ उठाना कितना जायज लगता है आपको? मैं विधायक भी हूँ और मैं योद्धा भी हूँ। जब सब भाषा में समझाने के बाद में कोई समझता नहीं है तो बाला साहब ठाकरे जी ने हमको भाषा सिखाई भी है, जिसका इस्तेमाल मैंने किया है। नहीं, वो वीडियो में खास तौर से दिख रहा है आपने घूसों का भी उपयोग किया, झापट का भी उपयोग किया, लात भी मारने की कोशिश की। ऐसे में सर कंप्लेन कर सकते हैं आप? मैंने कंप्लेंट किया, 4 बार किया, इसलिए मेरी जान मतलब मेरी सटक गई। मैं जूडो चैंपियन हूँ, मैं जिम्नास्टिक चैंपियन हूँ, मैं कराटे चैंपियन हूँ, मैं कुश्ती चैंपियन हूँ, तलवारबाजी, दांड पट्टा, कुश्ती का सब मैं चैंपियन हूँ, इसलिए मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। सर आप विधायक हैं, आपको लोग देखते हैं, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। ऐसे अगर आप देखें इस तरीके के कृत्य करेंगे तो लोग भी प्रोवोक्ट हो जाएंगे, कहीं वहाँ भी हिंसा होगी, क्योंकि एक तरीका होता है सर। जब प्रशासन काम करता नहीं है, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी, तो जनता क्या करेगी? वो तो कायदा हाथ में लेगी ना। अब एक आमदार कंप्लेंट करता है और उसके अगर कोई दखल लेता नहीं है, उसमें अगर कार्रवाई करता नहीं है, तो ये आमदार क्या करेगा? खुद की जान देगा? बार बार बोलेगा नहीं अभी इतना तुमने सड़ा हुआ दिया, कल कीड़े पड़े हुआ खाना हमको खिला, ऐसा बोलेगा आमदार? मैं इतना गांधीवादी नहीं हूँ मैं। लेकिन जिस तरीके से विवाद चल रहा है मराठी बनाम हिंदी का, ऐसे में इस तरीके की हिंसा करना कितना जायज लगता है सर? ये मैं नीचे गया तो उनके माथे पे कोई जात लिखी हुई नहीं थी, क्या प्रांत लिखा हुआ नहीं था कि वे कौन से जात के कौन से प्रांत के, या वो जो खाना खिला रहे वो कौन से जाति को खिला रहे, वो खाने पे लिखा होता है क्या? लेकिन सर आखिरकार जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विधायक होने के नाते एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको थोड़ा भी मलाल है कि इस तरीके से नहीं होता? या कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई ये विषय में ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैंने कोई गलत किया है। अच्छा, इसकी आप कहाँ इसको उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय भी है? अभी हम विधानसभा में अध्यक्ष महोदय जी से पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन में बात रखने का प्रयास करेंगे। कनेक्टिंग मिनिस्टर जो है हमारे भुजबल साहब, उनको भी हम बताएंगे और फूड एंड ड्रग्स को भी हम कंप्लीट करने का शिवसेना स्टाइल की जो आपने बात की है वो हमने देखा, लेकिन इस समय जो वातावरण है पूरे महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में, वो स्टाइल मनसे और उभाटागढ़ भी करते हुए नजर आ रहा है सड़कों पर। कैसे देखते हो उसे? उनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। वो ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है, ये महाराष्ट्र की हित का नहीं है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे संजय गायकवाड़ जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं भले ही मैं विधायक हूँ, लेकिन बार बार अगर मेरी कंप्लेन को नज़रअंदाज किया जाएगा तो मैं इसी तरीके से फिर एक बार उस कैंटीन मैनेजर को मारूंगा। और ये शिवसेना स्टाइल है, मैं गांधीवादी मैं बिलीव नहीं करता, मैं उनको सबक जरूर सिखाऊंगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका मुद्दा विधानसभा में वो जरूर उठाएंगे। कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। तो संजय गायकवाड़ ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सही है, वो योद्धा हैं, जूडो जानते हैं, कराटे जानते हैं और इतने भी गांधीवादी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अब गर्म है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे। त्याचं नाम ही एसएनसी है और क्या उससे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का कुछ तो साजिश चल रही है। तो मुख्यमंत्री उन्होंने उनकी एंटेना जो है वो ऑन रखनी चाहिए। एसएनसी का तो दावा था कि वो चीफ मिनिस्टर बने, नहीं बनाया गया, तो उनको तो बेरहमी से वो इंतजार कर रहे हैं। विधायक संजय गायकवाड़ शिंदे गुट के विधायक हैं। अब एकनाथ शिंदे ने अपने विधायक का बचाव कर लिया है। हो गया वोमिटिंग, तो वोमिटिंग हो गया और इसलिए उन्होंने
गुस्से में आकर वो मारपीट की, उसका मैं समर्थन नहीं करूँगा। और हम लोक प्रतिनिधि है, विधायक है, तो हमारी जिम्मेदारी है कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे पास अधिकार है। तो अगर जिधर गलत होता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मारपीट करना ये उचित नहीं है। तो संजय गायकवाड़ शिंदे गुट के विधायक हैं और शिंदे गुट सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा। अब उन्होंने जो किया है उसकी वजह से बीजेपी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अब बीजेपी थप्पड़ कांड की निंदा भी कर रही है और विधायक का बचाव भी कर रही है। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने एनडीटीवी से इसी मुद्दे पर खास बात की है। सर, एक वीडियो हर जगह फैला हुआ है, हाँ, आप ही के अलायंस पार्टनर के एक एमएलए मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पहली रिएक्शन क्या रहेगी उसकी? नहीं, मैंने जानकारी ली, आमदार निवास में बहुत ही घटिया दर्जे का खाना दिया गया। बार बार विधायक जी ने उस कैंटीन के ओनर को, कॉन्ट्रैक्टर को बार बार बताया, उसके बाद भी शायद उसने अपने रवैये को सुधारा नहीं। तो शायद कभी कभी उसकी वजह से विधायक जी ने जो गुस्सा है वो गुस्सा ऐसे तरीके से उसने व्यक्त किया होगा, ऐसा मुझे लगता। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मगर दोनों बातें हमें सोचनी चाहिए कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट नहीं दी जिसने मार खाया, इसका मतलब क्या है? उसको अपनी गलती का एहसास होगा। रिपोर्ट ना देने का कारण ऐसा भी हो सकता है कि विधायक है, उनको उनसे आगे डर लग रहा होगा, शायद रिलेशन। महाराष्ट्र में तो हजारों लोग केस करते भैया, क्यों किसको डर रहा है? लोग तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में केस करते हैं, मुझे नहीं लगता कि डर होगा। सर, गुस्सा आना लाजमी है, वो बात आपने, आपसे पहले जितेंद्र आवाड, उन सब ने यही चीज़ कही कि खाने की क्वालिटी थोड़ी क्वेश्चनेबल है, पर हिंसा किस हद तक जस्टिफाइबल है? क्योंकि वो खुद एक पॉलिसी मेकर है, पूरी देश आज इस चीज़ के बारे में बात करे और महाराष्ट्र का नाम कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से खराब होते हुए आपको नहीं नजर आ रहा? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मगर इतना गुस्सा भी किसी ने दिलाना नहीं चाहिए, ये भी तो देखना होगा ना। देखो, हम विधायक भी होंगे तो एक आम आदमी है। विधायक होने से कोई हम भगवान ने हमें कोई स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं जो होती है इसका हम समर्थन नहीं करते, मगर हमने इस विषय को लेकर सभी ने गंभीरता से सोचना चाहिए। जब कोई विधायक किसी कर्मचारी पे हाथ उठाता है, नहीं उठाना चाहिए, मगर क्यों उठाता है ये भी सोचना चाहिए। जो संजय गायकवाड़ इसमें जो एमएलए है, उन्होंने कल रात को इंसिडेंट हुआ, आज उन्होंने हमसे बात की, कहीं रिमोर्स, गिल्ट या हल्की सी भी माफ़ी मांगने की उन्होंने कोशिश नहीं की। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि खाना शायद बुरा होगा, क्वालिटी बुरी होगी, बट जैसे आपने कहा कि आप समर्थन नहीं कर सकते, कम से कम एमएलए माफ़ी मांग सकते हैं उस गरीब से। ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा खाना दिया होगा शायद कि वो गुस्सा निकल नहीं रहा होगा। ऐसा होने की संभावना नकार नहीं सकते। बहुत ही गंदा खाना दिया और 1 बार 3 बार 4 बार 5 बार कहने के बाद भी दिया, तो ये गुस्सा जो है तो वो निकलता नहीं है कभी कभी। तो सुधीर मुनगंटीवार पूर्व मंत्री हैं, विधायक का बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत है, लेकिन किस लिए किया ये देखने की जरूरत है, क्योंकि वो भी इंसान है, उन्हें भी गुस्सा आ सकता है। वैसे भले ही सत्ताधारी पार्टियां विधायक का बचाव कर रही हों, लेकिन क्या विधायक ने जो कुछ किया वो ठीक था? शायद नहीं। कैंटीन में मौजूद कुछ लोगों से बात की है हमारे सहयोगी अभिषेक ने। हम इस वक्त उसी कैंटीन में मौजूद है। ये आकाशवाणी कैंटीन है जो कि एमएलए हॉस्टल के नीचे है, और आपको बता दें ये उसी कैंटीन है जहां पर जो वीडियो वायरल हो रहा है विधायक संजय गायकवाड़ का, जो एकनाथ शिंदे के गुट से आते हैं, जिसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है किस तरीके से विधायक जी ने जो मैनेजर है उसको थप्पड़ मारा, घूसे मारे, क्योंकि उसने खराब दाल उनको दी थी। देखिए, ये कैंटीन है, यहाँ पर काम चल रहा है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कब से खा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो ठीक है, खाना पीना सब अच्छा है और इतना ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा था मुझे। कल विधायक जी ने यहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया था कि दाल खराब मिली थी और बल का प्रयोग भी किया गया था सर्वेंट के ऊपर। ऐसे में एक नागरिक होने के नाते कैसे देखते हैं इस चीज़ों को? नहीं, ऐसा तो एक्चुअली उतना थोड़ा सा हाइपर होना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन ठीक है, मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से वो जो होना था
वो हो गया। अभी हम लोग तो कल नहीं थे। देखिए ये वही कैंटीन है। कोशिश करते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं कर्मचारी, जो मैनेजर दिख रहा था वो फिलहाल यहाँ पर अभी नहीं है उनकी ड्यूटी, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि बात करें लोगों से और समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें विधायक जी इतने भड़क गए कि अपने बल का प्रयोग वो करने लगे। ये घटना कैसी देखते हैं आप सर? नहीं, ये गलत हुआ ऐसा बोले, सही बोले तो ये क्या है, थोड़ा एक सांबार के लिए नहीं तो कुछ ऐसा मारता है बोले तो गलत है ना। अभी आमदार मारता तो अच्छा था, ये सब लोग मिलके मारा वो गलत है। हाँ, वो भी देखा गया कि खाली उन्होंने नहीं मारा, बाकी लोगों ने मिलके उस जो कैंटीन के मैनेजर है। आप भी यहाँ कितने सालों से काम कर रहे थे? 1 साल से काम कर रहे हैं। मेरा ड्यूटी नहीं था कल, मैं छुट्टी में था कल। नहीं बराबर है, लेकिन इस तरीके की कंप्लेन आई है कभी, या इस तरह की कंप्लेन पहला बार हो गया, पहली बार हुआ है? देखिए हमें बता रहे इस तरह की कंप्लेन पहली बार हुई है। तो कोई भी विधायक की दलील और उनकी हरकतों से इत्तेफाक वहां नहीं रखता है। विपक्ष ने भी अपने सारे सियासी तीर अब निकाल लिए हैं। शर्मनाक है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हुए भी उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की है। अगर उनके हिसाब का खाना नहीं मिल रहा है, आपके पास पूरा, मैं मानती हूँ, प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल हैं जो आपकी सुनवाई हो सकती है, पर एक गरीब आदमी को इस तरीके से पीटना, वो भी वीडियो कैमरास के साथ, कि बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से वहां पे खाना दिया जा रहा था, भोजन दिया जा रहा था, उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया थी। तो पूरी तरह से उस कॉन्ट्रैक्टर की भी गलती है, उसको भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। मारपीट का कोई समर्थन नहीं है, पर जहां पर आम लोग आते हैं और सरकारी कैंटीन, वहां पर इस प्रकार से अगर घटिया क्वालिटी का अगर भोजन लोगों को दिया जाए, और खास करके वहां पे विधायक भी रह रहे हैं, तो जब विधायक वहां नहीं रहते तो लोगों को किस प्रकार का भोजन वहां से मिलता होगा, इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है। संजय हरकाट जी को जो खाना अच्छा नहीं मिला वो गलत बात है। उनको खाना अच्छा ही मिलना चाहिए, कोई भी नागरिक हो उसको खाना अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारा देश जो है संविधान को मानने वाला है, कायदे को मानने वाला है, तो कायदे के हिसाब से जाके उससे हमको जवाब लेना चाहिए, ना कि मारपीट करके। क्योंकि आप लोक प्रतिनिधि है, आप लोगों का आदर्श है, आप ही ऐसे बिहेव करेंगे तो लोग क्या करेंगे। तो ये इसीलिए उन्होंने अपने सरकार में है, वो उन्होंने सरकार से कहना चाहिए था, लोगों से कहना चाहिए था, कायदे से कहना चाहिए था, ना कि मारपीट। ये उसका सोल्यूशन नहीं है। तो आमदार निवास में जो कुछ घटना घटी है, एक्चुअली जो आमदार निवास में लोग आते हैं, आमदार निवास में नहीं, जहाँ भी कुछ लोग होते हैं, तो उसके लिए जो खाना देते ही रहते हैं, तो खाना अच्छा होना चाहिए, खाना क्वालिटी का होना चाहिए, ये उनका आग्रह है, वो ठीक है। पर जो तरीका सही है, तरीका नहीं, आप तरीका सही ऐसा नहीं कहेंगे। तो विधायक की गुंडागर्दी का मुद्दा महाराष्ट्र विधान परिषद में भी उठा है। उद्धव गुट के विधायक अनिल परब ने सरकार को घेरा और सवाल पूछे। अनिल परब से खास बातचीत की है एनडीटीवी ने। आपने ये मुद्दा जो है, जो आज पूरे देश में इसके बारे में बात की जा रही है, वो असेंबली में उठाया। चीफ मिनिस्टर के रिस्पॉन्स से आप कितने खुश हो? मैंने चीफ मिनिस्टर को बोला है कि एथिक्स नाम की कोई चीज़ होती है, एमएलए ने कैसा रहना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए। आज जिस तरह से दादागिरी चल रही है, जिस तरह से मार रहे, इस तरह की दादागिरी ये मुख्यमंत्री सहेंगे क्या? अब देखना है मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं। सर, इसमें यूबीटी सेना का भी, मतलब जो हम देख रहे हैं कि सपोर्ट उन्होंने एमएनएस को एक तरीके से दिया था, जो भी मेरा भाईंदर में इशू हुआ, तो क्या सारी सेना एक तरीके से इस वायलेंस को एंडोर्स करती है? वायलेंस को एंडोर्स नहीं कर रही है, लेकिन मेरे राज्य में मेरे भाषा को कोई गलत तरीके से दबा रहा है तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। फाइनली सर बताइए कि कितना भरोसा है आपको स्पीकर पे, चेयरपर्सन पे, चीफ मिनिस्टर पे कि इस मामले में ना, अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन में देखेंगे क्या होता है। तो विधान परिषद में मामला उठा तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घटना की निंदा की है। देखील त्याची माहिती घेतली आणि तो व्हिडिओ मी देखील स्वतः बघितलेला आहे आणि निश्चितच अशा प्रकारचं वर्तन हे आपल्या कोणाही करता भूषणावं नाही। याच्याने विधिमंडळाची आणि आमदार म्हणून आपली सगळ्यांचीच प्रतिष्ठा, प्रतिमा कुठेतरी कमी होते। तिथनं माहिती अशी आली की काय आमदार निवासातल्या सोयी नीट नव्हत्या, भाजीला वास होता वगैरे,
या सगळ्या गोष्टीची तक्रार करता येते, त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे. तो एक वेगळा मुद्दा आहे. त्याच्यावर मी आपल्याला विनंती करेन की आपण स्वतः लक्ष घालावं. आमदार निवासात जर काही अनियमितता असेल, तिथे काही घाण असेल, काही समजा चुकीच्या प्रकारच्या गोष्टी वापरल्या जात असतील. अब आगे बढ़ते हैं. अगली खबर भी गुंडागर्दी से ही जुड़ी हुई है. एमएनएस की गुंडागर्दी की नई किश्त अब देखते हैं. खबर वाशिम से है, जहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ की है. डंडे दनादन चलते रहे और टोल नाके के केबिन तोड़े जाते रहे. एक एक कर सारे केबिन तोड़ दिए गए. तस्वीरें महाराष्ट्र के वाशिम की हैं और आरोप एमएनएस कार्यकर्ताओं पर है. गुंडागर्दी सिर्फ केबिन तोड़ने तक ही नहीं रही, टोल मैनेजर से पैसे भी छीने गए. पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन तीनों फरार हैं. कल शाम को वाशिम रूरल पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में टोनगांव टोल नाके पे 3 आरोपियों ने वहाँ के टोल मैनेजर से पैसे छीन लिए 5,000 रुपये, और साथ ही में वहाँ के टोल की काफ़ी तोड़फोड़ भी की है. इन लोगों ने कुछ दिन पहले टोल मैनेजर से पैसे की डिमांड भी की थी. उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है रेलेवेंट सेक्शंस के अंडर. और उन आरोपियों का नाम है गजानन वैरागड़े, जो मनसे के वाहतुक शाखा जिलाध्यक्ष है, उमेश टोलमारे जो वाहतुक शहराध्यक्ष है, और सीताराम चवड़े. इन तीनों को अरेस्ट करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई है और उनका लोकेशन हम रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं. इन पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी. मराठी बोल रहे हिंदी बोलूंगा मैं बोलो. भिवंडी बाईपास पर एक रिक्शा चालक और एक मराठी युवक के बीच भी भाषा को लेकर तनातनी हुई, तो एमएनएस ने एंट्री मारी और फिर रिक्शे वाले से माफी मंगवाई. उधर विरार में 2 युवकों के बीच मराठी हिंदी को लेकर विवाद हुआ. बात मारपीट तक पहुंच गई. दरअसल विरार स्टेशन इलाके में बाइक सवार भावेश और रिक्शा चालक के बीच ओवरटेक करने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, जो हिंदी मराठी झगड़े तक पहुंच गया. हिंदी बोलूंगा, कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, मराठी बोल रहे हो. महाराष्ट्र में लगातार बवाल हो रहा है. गुंडागर्दी हो रही है, मराठी को लेकर मारपीट की जा रही है, लेकिन सवाल पूछने पर सत्ताधारी पार्टी के नेता भड़क जाते हैं. तो गुंडाराज की बातें मत कहो. महाराष्ट्र की बदनामी करने के लिए जो लोग इसी तरीके जो बातें कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं, उसका निषेध मैं करता हूँ. महाराष्ट्र में कायदा और सुव्यवस्था की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी तरह की व्यवस्था है. बाकी के राज्यों से बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे महाराष्ट्र में. आप अपना जो बयान किया है वो पहला वापस लो. एमएनएस के आज की बात तो ये मत करो. एमएनएस के एक नेता के गलत है. एमएनएस के बेटे नेता के बेटे एक किसी को मारते हैं, ये क्या गुंडाराज? उसका सरनेम क्या है? उसका सरनेम क्या है वो बताओ. महाराष्ट्र में अचानक से सियासी ताकत की नुमाइश करने की होड़ लगी है. वजह शायद आने वाले बीएमसी चुनाव हैं, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी से कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. अगली खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई. उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है. कांवड़ियों को किस तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन पुख्ता इंतजाम कर रहा है. कांवड़ियों को शुद्ध भोजन मिले, इसके लिए पूरे प्रदेश में कांवड़ के मार्गों पर खाने पीने की दुकानें पर खाद्य विभाग एक QR कोड लगा रहा है. इस QR कोड को स्कैन कर कर कांवड़िए खाने पीने की चीजों को लेकर सभी गाइडलाइंस भी देख सकते हैं. तो लखनऊ से हमारे संवाददाता रणवीर सिंह की यह खास रिपोर्ट देखिए आप. सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की सुरक्षा, उनकी सहूलियत और साथ ही शुद्ध भोजन ये सरकार की प्राथमिकता है. और यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ से कांवड़िए कांवड़ लेकर के जाते हैं अलग अलग मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए, उस रास्ते में खाने पीने की दुकानों में FSDI की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में एक QR कोड है, जिस QR कोड को अगर कोई कांवड़िया स्कैन करे तो उसको इस दुकान के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि इस दुकान पर वो खाना खा सकता है कि नहीं. मैं इस वक्त चिन्हट चौराहे पर हूँ. यहाँ से जो पीछे चौराहा है, तमाम सारे कांवड़िए महादेवा मंदिर जाते हैं जो बाराबंकी ज़िले में पड़ता है. तो यहाँ से जो कांवड़िए जा रहे हैं, अगर वो इस जगह पर रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो दुकानों पर जा कर के वो खाना सेफ़ है या नहीं, ये जांच करने के लिए
इस स्टिकर को स्कैन कर सकते हैं। आप देखिए इसमें ग्राहक संतुष्टि फीडबैक नाम से इसको लगाया गया है, जिसमें फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है और इस ऐप का QR कोड दिया हुआ है और अगर कोई QR कोड पे जा कर के चेक करेगा तो उसे पता चलेगा कि आखिर ये जो खाना यहाँ मिल रहा है ये शुद्ध है या नहीं है। ये जो दुकान है ये वेज कबाब पराठे की दुकान है। अब कबाब आमतौर पे नॉनवेज होता है, लेकिन ये वेज कबाब बना रहे हैं। ऐसे में ये जो कबाब है ये खाने लायक है या नहीं है। अगर इसको स्कैन करना हो तो आप देखिए कि यहाँ मैं अपना मोबाइल खोलता हूँ और मोबाइल में जा कर के मैं QR कोड स्कैन करने के लिए अपना मैंने ऐप खोला और यहाँ अगर जा कर के मैं स्कैन करना चाहूँगा तो 2 ऑप्शन है, एंड्रॉयड और आईफोन। तो अगर मैं इसको जा कर के स्कैन करता हूँ कि इसमें क्या खुल रहा है तो आप देखिए कि यहाँ मैंने खोला, फूड सेफ्टी ऐप खुल गया और जब इस ऐप को हम खोलेंगे तो यहाँ पे तमाम ऑप्शंस आएंगे, जिसमें कंटिन्यू विदाउट लॉगिन मैं करता हूँ तो यहाँ पे वेरीफाई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन और तमाम सारे ऑप्शंस हैं और इस ऑप्शन में जा कर के वो फूड की जो सेफ्टी है वो चेक कर सकते हैं। उधर मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में पुलिस के आला अधिकारियों ने उन क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जो संवेदनशील माने जाते हैं। बता दें, कांवड़ मेले को देखते हुए 2000 से ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही 5000 से ज्यादा CCTV कैमरों को कांवड़ मार्ग पर लगाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर के SSP साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से फ्लैग मार्च किया जा रहा है, किस तरह से सर्विस है? फ्लैग मार्च जो ये हमारा जो फूड मार्च है ये पूरा एक तो रोड को देखेंगे, रोड बन गया कि नहीं बन गया है। हमारी जो ये आपकी जो ये सब बांस वगैरह लग रही, बल्ली लग रही है, ये हमारी बैरियर से बैरिकेडिंग हो गई है कि नहीं हो गई है। बाकी बिजली का तार वगैरह भी देखा जा रहा है। ड्रोन से आप देख रहे होंगे, हम छतों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी की जा रही है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है ताकि जो हमारे श्रद्धालु आते हैं कांवड़ लेकर के वो अपने सकुशल स्थान को पहुंच सके। सर, कितना फोर्स बुलाया जाएगा कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में? देखिए 2000 से ऊपर हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और इसमें तमाम तरह के व्यवस्थापन किया जा रहा है सभी घरों छतों का। और मैं भी बता दूं कि जो भी अगर अवैध गतिविधि करेगा या अराजकता फैलाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। तो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ बनाने पर विवाद खड़ा हो गया है। संत समाज ने मुस्लिमों की बनाई कांवड़ का पूर्ण बहिष्कार और प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी और स्वामी यशवीर महाराज ने इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिख दिया है। नईम चांद और 16 साल का जुनैद हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ बनाने में जुटे हुए हैं। वो बरसों से ये काम करते रहे हैं। हरिद्वार के जालापुर के रहने वाले मुस्लिम परिवार 90% से ज्यादा कांवड़ बनाते हैं। उनके यहाँ 300 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की कीमत की कई रंगों की छोटी बड़ी कांवड़े मौजूद हैं। अब वो हैरान है कि कुछ लोग उनके रोजगार को इस तरह खत्म करना चाहते हैं। ये हमें 30-35 साल हो गए ये काम करते हुए जी। और ये हमारी कॉलोनी है 100 घर के आसपास में है और जी करीब सब घर ये काम होता है। ये तो राजनीति की बात तो होगी जी, पहले तो ऐसे कोई बात नहीं थी। ये तो होने लग गया, विवादबाजी नहीं था, आपस में बैठना वरना बोले आते हमारे पास में, महाराज से पानी ना बात पानी पिलाओ, कौड़ बात में खरीदते लो पानी पियो जी। तो ये अब कहाँ से उठ गया सवाल? ये तो लड़ाई झगड़ा वाले कराने वाले ही बात है। हमें बहुत दादा परदादा करते आ रहे हैं। तो आपने कब से सीखा ये? हमने हो गए 7-8 साल। 7-8 साल हो गए जी। सुना जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों के हाथ से कांवड़ नहीं खरीदनी चाहिए, वो ना बनाए, तो आप तो स्कूल में पढ़ते हो, बहुत सारे आपके साथ बच्चे, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? ये अच्छी बात है? नहीं, ये तो बस लड़ाई दंगा फसाद करवाने के लिए है ये सब। तो नहीं, हम उनकी बना रहे हैं, वो भी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, बस इसीलिए हम भी उन्हीं के लिए बना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है हरिद्वार के ज्वालापुर के इंदिरा नगर में, जहां पर कांवड़ बनाई जाती है। यहां पर तमाम तरह पे हर जगह कांवड़ बनी हुई है, बना रखी है और काम चल रहा है। इसके अलावा छतों में तक कांवड़ यहां पर बनाई जा रही है। यहाँ पर लगभग 100 परिवार है और 100 परिवार यहाँ पर जो मुस्लिम परिवार है खासकर, जो यहाँ पर कांवड़ बनाते हैं और लगातार इनका कांवड़ बनाने का कारोबार पिछले कई सालों से चलता जा रहा है। कांवड़ की बात करें तो यहाँ पर कोई कांवड़
300 रुपये से स्टार्ट है। अगर इस कांवड़ की बात करूं तो ये कांवड़ बताया जा रहा है कि ये 300 से 400 रुपये से स्टार्ट है, और ये जो बड़ी कांवड़ है ये 8-10 हज़ार तक की जाती है। यानी इनका जो पूरा कारोबार है लगभग वो 20 से 25 लाख रुपए यहाँ पर जब कांवड़ यात्रा होती है तब इनका कांवड़ जाता है। लगभग यहाँ पे तमाम परिवार के लोग, चाहे वो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या फिर पुरुष है, तमाम जो कांवड़ को लेकर यहाँ पर काम करते हैं, और लगातार इनका एक ही काम है कि कांवड़ बनाई जाए। हर की पैड़ी में गंगा जल लेने आए कांवड़ियों की राय भी इस मसले पर अब बढ़ गई है। आपको लगता है कि कांवड़ मुस्लिम को नहीं बनानी चाहिए? मुस्लिम बनाओ चाहे कोई बनाओ, अपना के है, नहा धोगा पवित्र जल उठाओ, बढ़िया अपनी कावड़ लगनी चाहिए। पैसे हम दे रहे हैं, अगले तो पेमेंट कर रहे हैं। मुस्लिम बनाओ चाहे कोई बनाओ, कावड़ अपनी है, नहा धोगा पवित्र उठाओ तो बढ़िया रहे। इनको कावड़ नहीं बनानी चाहिए जिस तरीके से वो मुस्लिम को कभी कावड़ के हाथ लगाएगा तो हिंदू कभी नहीं उठाएगा, और हम मनाही करते हैं मुस्लिम से कावड़ कभी बनाए ना, हमें दिक्कत आती है इन चीज़ों से। सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुस्लिम लोगों को कावड़ नहीं बनानी चाहिए, ये धर्म भ्रष्ट करते हैं हम जैसों का। संत समाज को अचानक लगने लगा है कि मुस्लिम कांवड़ को अपवित्र कर डालते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कांवड़ क्षेत्र में मुस्लिम लोगों पर पाबंदी हो। और पिछले दिनों देखने में आया है जो कावड़ बनाने वाले हैं या कावड़ का सामान बेचने वाले लोग हैं, ये इस्लाम के लोग हैं और वो जिहाद करते हैं। जैसे मूत्र जिहाद है, थूक जिहाद है, तो कावड़ बनाने में भी वो अपवित्रता करते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन कांवड़ बनाएगा और कौन नहीं, सवाल ये है कि आखिर क्यों इस तरह का विवाद खड़ा किया जा रहा है, जबकि देश का संविधान सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे समान रूप से रहने, अपनी पूजा अर्चना और अन्य चीज़ों का अधिकार समान रूप से देता है। हरिद्वार से अपने सहयोगी राहुल के साथ किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ जो बहुत अहम है। गुजरात में हुए हादसे की खबर। वडोदरा में जहां महिसागर नदी पर बना पुल अचानक कई हिस्सों में टूट गया, कई गाड़ियां नीचे नदी में गिर गईं। एक बार फिर सामने आ रहा है कि इस पुल की मरम्मत की दरकार थी। बताया जा रहा है कि ये पुल करीब 42-43 साल पुराना था और इसकी हालत लंबे समय से खराब चल रही थी। इस हादसे ने राज्य में बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटनास्थल से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये किसी भयावह सपने से कम नहीं। लोग गाड़ियों पर सवार होकर अपनी मंजिल के लिए निकले थे। जिस पुल से रोज हजारों गाड़ियां नदी पार करती हैं, उसी पर ये गाड़ियां चल रही थीं कि अचानक पुल टूट गया। एक के बाद एक गाड़ियां नीचे बह रही महिसागर नदी में गिर गई। महिसागर नदी पर बने इस पुल के टूटने और उसके बाद के खौफनाक वीडियो सामने आए हैं। ये खौफनाक मंजर देख लोगों की सांसें थम गईं। पुल के टूटते ही ट्रक और कार समेत कुछ दूसरे वाहन भी नदी में गिर गए। लोग डूबने लगे, जान बचाने की कोशिश करने लगे। वहां हाहाकार मच गया। हट भाई। ये तस्वीरें देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्या हुआ। आनंद और वडोदरा को छूटने वाला महिसागर नदी पे जो ब्रिज है, गंभीरा ब्रिज, वो तंत्र की गंभीर लापरवाही वजह से आज टूट गया है। जी आज सुबह में 8:45 बजे की बात कर रहा हूँ। 8:45 बजे आज ये ब्रिज चालू था और कई वाहन है वो ब्रिज से पसार हो रहे थे। उस वक्त भाग जो ब्रिज है उसका एक भाग है वो आज गिर चुका है। वहां पे अभी जो माहिती मिलती आ गई है वो वहां से 2 ट्रक भी थे और एक ट्रक नीचे गिर चुका है। एक ट्रक वो ब्रिज के जो फसल में फंस गया है अभी, और 2 गाड़ियां थी और उसमें 2 टू व्हीलर भी थी। आप जी जो देख रहे हैं सामने की तरफ से, मैं सामने किनारे से दिखा रहा हूँ, जो वडोदरा है, वडोदरा की ओर से अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सतत जारी है। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम है वो भी आ चुकी है। ये पुल 1986 में बना था, वडोदरा और आनंद को जोड़ता था। इसका नाम गंभीरा पादरा पुल है। ये पुल महिसागर नदी पर बना था। पुल बीच से टूट गया।
पास के गांव वालों को जानकारी मिली तो वो लोग सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद पुलिस और राहत बचाव दल, नदी के वाहनों और लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है। कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? हमारा अनुमान है, आप देख सकते हैं कि 2 ट्रक अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हमारा अनुमान है कि उसमें भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहाँ पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। BMC, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, NDRF की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पुल हादसे पर शोक जताया है और घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात के वडोदरा जिले में एक पुल ढहने से हुई जनहानि बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये ब्रिज मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। ये पुल टूट जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड जैसे दक्षिण गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। अब इसके लिए अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। वडोदरा से मनन सिंह हिंगू, NDTV इंडिया।